ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री वंस अगेन। आज हम काफी दिनों के बाद में एक कोई थोड़ा छोटा सा लेक्चर बनाने जा रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि क्लास 10 के जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल नए नए होते हैं केमिस्ट्री के एरिया में, मतलब उनको हर एक चीज बिल्कुल पकी पकाई चाहिए होती है। तो आज मैं क्लास 10 के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी लेकर के आया हूँ। तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोगों के साथ में जो जुड़े हुए हैं या फिर पहली बार जो इस वीडियो पे आए हुए हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे जो आने वाले वीडियोस हैं वो इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात क्या है कि जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उनके लिए क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, और थर्ड है हमारा मेटल नॉन मेटल, और फोर्थ है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनमें कुल मिलाकर के केमिकल रिएक्शंस है और थ्योरी का बहुत ही कम ही पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमको सिर्फ समझने की ही जरूरत है, यहाँ पे रटने का कोई भी ऑप्शन अब केमिस्ट्री के पोर्शन में नहीं है और ना ही फिजिक्स में आपको कुछ रटने वाला मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या बताने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हम लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सपोज हमारे पास कोई दो चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ आइकन्स में भी दिखाऊंगा यहाँ पे। हमारे पास अगर दो सब्सटेंसेस हैं, अगर दो सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सब्सटेंसेस को अगर हमने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद उनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई नई स्पीसीज नहीं बनती है, सो वी कैन से दैट देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन बिटवीन देम। ओके, इफ देयर इज द चेंजेस कमिंग आउट, सो दे विल फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस दैट विल कॉल द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कब बोली जाएगी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और कब नहीं बोली जाएगी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कब हो रही है, ये पता कैसे चलेगा। तो सपोज हमारे पास कोई दो चीजें होती है, हमने मिक्स किया और मिक्स होने के बाद कुछ चेंज हो गया, कुछ नई चीज स्पीसीज बन गई जो पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि उनके बीच में एक इंटरेक्शन हुआ है जिससे केमिकल रिएक्शन हुई है और केमिकल रिएक्शन से कुछ नया हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस जो ऐड हुए हैं उनसे कुछ नया बन जाए, सो दैट इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया है और मिक्स होने के बाद कुछ नया नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज ओनली अ मिक्सचर। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप शुगर को वाटर में ऐड करते हो तो क्या बनता है, मीठा पानी। बिल्कुल सही बात है, मीठा पानी बनता है। लेकिन कोई नई स्पीसीज नहीं बनती है जिसका कैरेक्टर वाटर और शुगर से डिफरेंट हो। इसका मतलब क्या है, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, इट डू नॉट रिएक्ट, इट फॉर्म मिक्सचर ओनली। यानी कि कुल मिलाकर के जब शुगर और वाटर रिएक्ट करते हैं, मतलब कि मिक्स होते हैं, तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक दूसरे में मिक्सिंग होती है, उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमारे पास क्विक लाइम है और क्विक लाइम को अगर हम वाटर में ऐड कर दें, चूना देखा होगा सभी ने, स्टॉप पे चूना मिलता है। तो अगर हमारे पास क्विक लाइम है और क्विक लाइम को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्विक लाइम को जैसे ही वाटर में ऐड करोगे तो हम देखते हैं कि बहुत सारी गैस इवॉल्व होती है और वाटर बिल्कुल हॉट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर के उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि कोई नई स्पीसीज बन गई जो पहले नहीं थी। सो इट मींस दैट देयर इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड वाटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये चीज तो हमको अच्छे से समझ में आ रही है कि केमिकल रिएक्शन कब बोलेंगे और केमिकल रिएक्शन कब नहीं बोलेंगे। सेकंड पॉइंट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए कुछ होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है, पहला केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद में होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है। सो क्या क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर क्या होता है आपने दो चीजों को मिक्स किया एंड सडनली द टेम्परेचर चेंजेस, या तो वो टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर टेम्परेचर कम हो जाए, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड क्या, चेंज इन कलर। अगर आपने दो सब्सटेंसेस को ऐड किया जिनका कलर पहले डिफरेंट था लेकिन ऐड करने के बाद डिफरेंट कलर हो गया, तो इसका मतलब देयर इज आल्सो केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये भी एक कैरेक्टर होता है केमिकल रिएक्शन होने का। थर्ड क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब पीपीटी क्या होता है, पीपीटी की अगर बात करें, पावर पॉइंट नहीं होता है। पावर पॉइंट कंप्यूटर वाले बच्चे जो है वो हमेशा पीपीटी को पावर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, बट पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अगर आपने एक सब्सटेंस दूसरे में ऐड किया है और वहां पे इनसॉल्युबल सॉलिड बन गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पे पीपीटी बन गया। तो अगर दो सब्सटेंस को ऐड करने पे पीपीटी बनता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई है। ये एक सिंबल मिल जाता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद क्या हो सकता है कि चेंज इन कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर हमने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में ऐड किया और वहां से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके, इनको हम देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि सब्सटेंसेस जो है मिक्स होकर कुछ नया बना रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सब्सटेंसेस आपने ऐड किए हैं, सपोज आपने एक ए लिया है, एक बी लिया है, और ए और बी मिक्स होकर के कुछ सी बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड, यानी कि जिन चीजों की रिएक्शन आप करा रहे हो, यानी कि ए और बी को आपस में मिक्स कर रहे हो, सो दीज आर द रिएक्टेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इन रिएक्टेंट्स के आपस में मिक्स होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो बनता है
रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जितने भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी सब्सटेंसेस की जो रिएक्शन होती है दीज विल बी रिटन इन लेफ्ट साइड और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है राइट साइड में। अब रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो बना देते हैं। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एरो बना करके और आगे लिख देते हैं प्रोडक्ट जो भी बना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर के हम लोग आए थे कि आखिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल रिएक्शन पहचाने कैसे, तो इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से फ्री रहिए कि वीडियोस लेंथी आने वाले हैं बट बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होंगे। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 30 to 40 मिनट का लेक्चर हम क्रिएट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो वो सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अप्रोच करें और बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ बने रहे। डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल गाइस गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से। तो अपने जो न्यू व्यूअर्स है जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चाहे तो बोलने में भी शेयर करते हैं, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।